हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला यानी ट्रिगोनोमेट्री का सूत्र लेकर आ गया हूँ, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्लास 10 मैट्रिक के लिए। प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला 8.1 से सूत्र शुरू करेंगे, 8.4 तक देखेंगे। पहला मेरे पास सूत्र आएगा प्यारे बच्चों कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है, तो पहले हम लोग आकृति बना लेते हैं प्यारे बच्चे। एक आकृति बना लेते हैं जिससे हम लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। एक समकोण त्रिभुज का आकृति बना लेंगे, जिसमें ये थीटा अगर माना जाए तो ये लंब कहलाएगा, और लंब को हम लोग पी से सूचित करेंगे। ये तुम्हारा कर्ण कहलाएगा। कर्ण को हम लोग एच से सूचित करेंगे। ये आपका आधार कहलाएगा, और आधार को हम लोग किससे सूचित करेंगे? बी से सूचित करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं, यानी पी बटे कर्ण को एच से, यानी पी बटे एच। दूसरा सूत्र निकल के आया आपसे। दूसरा सूत्र क्या निकल के आएगा बच्चों? तो कॉस थीटा। दूसरा क्या निकल के आएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण मतलब आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, यानी बी बटे कर्ण को एच से, यानी बी बटे एच। तीसरा सूत्र हम लोग का क्या निकल के आएगा बच्चों? तीसरा सूत्र हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। चलिए, लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से, यानी पी बटे बी। चौथा सूत्र क्या निकल के आएगा? तो क्वाट थीटा। क्वाट थीटा। क्वाट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसी का ऑपोजिट कर देंगे, यानी आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं? बी से, बी। और लंब को किससे करते हैं? पी से, यानी बी बटा पी हो जाएगा। अगला पांचवा सूत्र निकल के आएगा। तो पांचवा सूत्र क्या होगा? साइन का उल्टा ले लो, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। कर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं? कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं। कर्ण को एच से, और लंब को किससे करते हैं? तो पी से, यानी एच बटा पी हो जाएगा। अगला छठा हम लोग लेंगे सूत्र। छठा क्या निकल के आएगा आपके पास? तो कॉस का उल्टा ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है कर्ण बटा आधार, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है आपके पास? एच। आधार कितना है आपके पास? बी, यानी एच बटा बी। ये आपका पहला फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा फॉर्मूला। इसमें क्या देखेंगे? दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। 8 नंबर में देखेंगे हम लोग साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। अगला सूत्र देंगे 9 नंबर में। देखो क्या हो जाएगा? 9 नंबर में देखेंगे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और दूसरा हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस
थीटा। ठीक है, अगला देखेंगे पॉइंट, अगला पॉइंट देखेंगे टेन थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन में नंबर में देखिएगा, एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, और क्वाट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। ये आपका कॉमन है, तो ये आपका मेन सूत्र हो गया त्रिकोणमिति में। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे 12 नंबर में देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे इसी में कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 और एक कॉस इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपसे पूछा जाए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर रूट हो जाएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया, अगला सूत्र हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि पूछा जाए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि सेक थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसके इधर जाके रूट बन जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला यदि टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा टेन स्क्वायर माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस में, 1 इधर आ जाएगा तो माइनस में, यानी क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और टेन थीटा बराबर यदि पूछा जाए, टेन थीटा बराबर तो रूट अंडर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका हो। चलिए अगला सूत्र हम लोग देखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये और ये क्वाट जो है माइनस वाला क्वाट स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा क्वाट स्क्वायर थीटा। यदि कॉसेक थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, यदि क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो क्वाट स्क्वायर माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा और 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये जो है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या 1। क्वाट थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये आपका कुछ फार्मूला था जिसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर दिए। अगला हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला त्रिकोणमिति में है जिसको हम लोग देखेंगे। जैसे हो जाएगा अगला फार्मूला, देखिए क्या हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्वास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्वास थीटा हो जाएगा। अगला देंगे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगला देखेंगे हम लोग टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्वाट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्वाट थीटा। और अगला देंगे क्वाट 90 माइनस थीटा। क्वाट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्वाट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये 17 नंबर कर देते हैं, ये 18 नंबर में देखेंगे क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, जो त्रिकोणमिति का भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है, ठीक है बच्चों। इनके बाद जो है नेक्स्ट हम वीडियो लेके आएंगे त्रिकोणमिति का अनुपात लेके आएंगे। तो इसके लिए जो है आज के लिए यहीं तक है। प्यारे बच्चों, इन सूत्र जो है क्लास 10 में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, इसलिए हम लोग को इस सूत्र को ध्यान से याद रख के त्रिकोणमिति को सॉल्व करना होगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।